जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था और मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे। हमारे गांव से करीबन 7 दोस्त निकले थे हॉस्टल के लिए। हॉस्टल जाके देखा तो रूम में जगह नहीं थी, चारों रूम भरे थे। हाँ, पर उस हॉस्टल का 5वां रूम पूरी तरह से खाली था, पर वहाँ कोई नहीं रहता था। पता नहीं क्यों मेरे गांव के मेरे 7 दोस्त आए थे, पर सब के लिए 5 नंबर का रूम खाली था। मैंने बोला चलो हम 5 नंबर रूम में शिफ्ट हो जाते। हम सब अब 5वें रूम की ओर चले। वहाँ जाके देखा तो उस रूम की दरवाजे, खिड़की, बिस्तर सब टूटी फूटी थे। गेट तो अंदर से बंद कर सकते थे, पर खिड़की बंद नहीं कर सकती क्योंकि खिड़की पूरी तरह से टूटी थी। बिस्तर ठीक ठाक थोड़े बहुत अच्छे थे। हमने बिस्तर को झटका, झाड़ू झटका किया, रूम की साफ सफाई की। उसके बाद हम सो गए। हमारा पहला दिन तो मस्त गया। हमको हॉस्टल में पूरे 5 महीने हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन हमारे हॉस्टल के नल खराब हो गए थे। तो हमने सोचा कि यार हमारे हॉस्टल के पीछे एक नदी है, वहाँ जाकर नहा लेते हैं। थोड़ी दूर पर नहाने के लिए एक अच्छी चट्टान थी। हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, और हम वहाँ गए तो वहाँ पर राख और कोयले पड़े थे। हमने उसे नज़रअंदाज किया, कपड़े निकालकर नहाने लग गए। हम सब ने नहा लिया और कपड़े पहनकर हॉस्टल चले गए। दूसरे दिन हम और नहाने के लिए वही गए। ऐसे ही करते करते हमको पूरे 15 रोज बीत गई थी। एक दिन हम नहाने के लिए नदी पर जा ही रहे थे, तभी हॉस्टल के वॉचमैन ने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला नहाने जा रहे हैं वॉचमैन अंकल। वॉचमैन अंकल ने बोला कहाँ नहाने जा रही हो? मैंने बोला यही नदी पर। वॉचमैन ने बोला यही नहा लो। हमने कहा अंकल जी यहाँ के नल खराब है। वॉचमैन ने बोला आप लोगों को किसने बोला नल तो उसी दिन ठीक कर दिए गए थे? मैंने बोला अच्छा। वॉचमैन अंकल ने बोला हाँ, पर ये बताओ नदी पर आप लोग कहाँ नहाते हो? सोनी ने बोला वो चट्टान है ना बड़ी वाली, वहाँ पर। वॉचमैन अंकल डर गया और बोला वहाँ क्यों गए आप लोग? आपको किसी ने रोका नहीं? वॉचमैन को इतना डरते हुए देखा तो हम भी घबराने लगे। फिर हमने पूछा क्या हुआ, आप हमें डराओ मत, क्या हुआ बोलो? वॉचमैन अंकल ने बोला वह चट्टान शमशान घाट है। यह सुनकर हमारी रूह कांप गई। फिर वहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। इसे सुनकर हम डर गए और उस दिन के बाद नदी की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। फिर हमारी एग्ज़ाम खत्म हो गई और हमारा आखिरी रात थी उस हॉस्टल में। हम सब खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठे थे और सोनू रूम में सो रहा था। तभी अचानक सोनू जोर जोर से चीखने लगा और औरतों की आवाज़ में बोलने लगा। हम सब डर गए थे। उसके बाद हमारे हॉस्टल की छुट्टियां लग गई। फिर 2 महीने आराम से बीत गए। एक दिन मैं और सोनू खेत में पानी देने के लिए खेत में गए। हमको पानी दे देते करीबन रात के 8 बज गए थे। और आपको पता ही होगा गांव में 8 बजे की रात कितनी भयानक लगती है। रात काफ़ी हो गई थी और सोनू ने बोला चल यार मोनू घर चलते हैं। हम घर जाने के लिए खेत से बाहर ही हुए। खेत से बाहर होने के बाद मुझे पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, सोनू था और कोई नहीं था। मैंने सोचा ये मेरी गलतफहमी है। थोड़ी देर और आगे गए, मुझे और पायलों की आवाज़ सुनाई दी।
अब तो मेरा मन पीछे मुड़कर भी देखने का नहीं था। मैं चुपचाप चलता रहा। थोड़ी थोड़ी चलने के बाद पहाड़ों के साथ साथ औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। डर के मारे मैं पसीने पसीना हो गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सोनू जोर जोर से औरतों की आवाज़ में हंस रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई। ये सब देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता।